हेलो दोस्तों, मैं हूं हीरालाल कड़ेला। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय कड़ेला सारे कानूता। आपका एक बार फिर से इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो क्लास के अंदर हम कक्षा 12 के पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो राइटिंग पोर्शन के तहत पूछा जाता है और बोर्ड परीक्षा के अंदर कक्षा 12 के अंदर ये 4 अंक का आता है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और आइए करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। जो राइटिंग पोर्शन का पहला चैप्टर है वो है इनविटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र। तो दोस्तों, ये जो इनविटेशन यानी निमंत्रण पत्र होता है, यह कक्षा 12 की परीक्षा के अंदर 4 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी 4 अंक का अथवा के अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इस इनविटेशन के जो 12 के अंदर प्रकार है उसके बारे में हम जान लेते हैं। टाइप से ऑफ इनविटेशन, यानी निमंत्रण पत्र के प्रकार। निमंत्रण पत्र के प्रकार, जिसके अंदर जो पहला टाइप्स होता है इसका, उसको बोलते हैं फॉर्मल इनविटेशन, और इसी को हिंदी में बोलते हैं औपचारिक निमंत्रण पत्र। औपचारिक निमंत्रण पत्र। दूसरा जो इसका भाग होता है उसको बोलते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन, और हिंदी के अंदर इनफॉर्मल इनविटेशन को बोलते हैं अनौपचारिक निमंत्रण पत्र। अनौपचारिक निमंत्रण पत्र। तो जो दोस्तों फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये जो 2 चीज होती है, ये होते हैं निमंत्रण पत्र के प्रकार। कितने होते हैं? 2, जिसमें पहला फॉर्मल होता है और दूसरा वो होता है इनफॉर्मल। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जो अपना पहला प्रकार है फॉर्मल इनविटेशन है। तो 12वीं कक्षा के अंदर जो फॉर्मल इनविटेशन होता है, इस इनविटेशन के 3 प्रकार होते हैं। इनमें पहला जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं सोशल, और हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं सामाजिक। इसी का दूसरा प्रकार वो होता है ऑफिशियल। हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं कार्यालय, यानी किसी संस्था या किसी डिपार्टमेंट से संबंधित, यानी विभाग से संबंधित कोई इनविटेशन लिखा जाता है, वो हमेशा ऑफिशियल होता है। और तीसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है बिजनेस, और हिंदी में इसको बोलते हैं व्यवसायिक, यानी किसी कंपनी और फर्म के संदर्भ में जिस कार्यक्रम के बारे में किसी व्यक्ति को निमंत्रण पत्र लिखा जाता है, और वो होता है बिजनेस। तो ये जो 3 है, ये होते हैं फॉर्मल इनविटेशन यानी औपचारिक निमंत्रण पत्र के तीनों प्रकार।
तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जो अपना फॉर्मल इनविटेशन होता है और इस फॉर्मल इनविटेशन के अंदर मूलतः 6 घटक शामिल किए जाते हैं और उन 6 घटक के बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन से वो 6 घटक होते हैं जिन घटक के आधार पर फॉर्मल इनविटेशन का निर्माण होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके फॉर्मल इनविटेशन को, घटक के बारे में। तो जो इसके फैक्टर होते हैं यानी फैक्टर ऑफ ए, फैक्टर ए ऑफ ए फॉर्मल इनविटेशन यानी औपचारिक निमंत्रण पत्र के घटक। और ये जो घटक होते हैं इनकी संख्या होती है 6। तो इनके अंदर जो पहला घटक होता है इस घटक को बोलते हैं होस्ट और हिंदी में इसको बोलते हैं मेजबान या आयोजनकर्ता। मेजबान या आयोजन करता। दूसरा जो इसका घटक होता है उसको बोलते हैं गेस्ट यानी मेहमान। और तीसरा जो इसका घटक होता है वो होता है ओकेजन। और ओकेजन का मतलब है कार्यक्रम या अवसर, यानी जिस कार्यक्रम पर निमंत्रण पत्र तैयार किया जाता है उसको फॉर्मल इनविटेशन के अंदर तीसरे घटक के तौर पर शामिल किया जाता है। और जो चौथा घटक होता है वो होता है डे एंड डेट यानी दिन और दिनांक, दिन व दिनांक। इसके आगे बढ़ते हुए जो पांचवा घटक होता है दोस्तों उस घटक को इंग्लिश में बोलते हैं एट टाइम पीरियड यानी समय अवधि। इसमें करते क्या है दोस्तों, दो समय ले लेते हैं और दोनों समय का जो अंतराल होता है उस अंतराल को हम 2 से जोड़ देते हैं। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो 6th फैक्टर यानी छठा घटक होता है उस घटक को बोलते हैं एक प्लेस या वेन्यू यानी जगह या स्थान। तो ये जो 6 होते हैं दोस्तों ये होते हैं घटक। और कौन से इनविटेशन के घटक होते हैं, फॉर्मल के। तो अब क्वेश्चन के अंदर इनकी पहचान क्या होती है दोस्तों, जो होस्ट होता है इसकी पहचान क्वेश्चन में हमेशा किससे होगी, यू से। यानी क्वेश्चन के अंदर यू दे रखा होगा और यू के साथ जो व्यक्ति विशेष का नाम और या पद, किसके साथ, यू के साथ, वो आपका पहला घटक हो जाएगा होस्ट। जो गेस्ट होता है, अतिथि होता है, उसकी क्वेश्चन के अंदर दोस्तों पहचान क्या होगी, 2 के तुरंत बाद किसी व्यक्ति विशेष का नाम या पद। पहले घटक की पहचान, दूसरे घटक की पहचान किसके रूप में, अतिथि या मेहमान के रूप में। तीसरा घटक जो अपना ओकेजन होता है यह अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ मिलता है और इसी के आधार पर यानी कार्यक्रम के आधार पर ही हम उस इनविटेशन को पहचानते हैं कि वो सोशल है, ऑफिशियल है
या फिर कोई बिजनेस है। उसके बाद में आता है डे एंड डेट। तो डे एंड डेट में क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले दिन लिख देते हैं। 7 जो बार होते हैं उनमें से कौन सा भी लिख दो, जब तक अपने को क्वेश्चन के अंदर डे एंड डेट नहीं दे रखा हो। और उसके बाद में यहाँ लिखी जाती है उसके तुरंत बाद जो डेट, ये डेट हमेशा न तो उस दिन की लिखी जाएगी जिस दिन निमंत्रण पत्र लिखा जाएगा, और न उसके पीछे की दिनांक होगी, बल्कि यहाँ जो डेट होगी दोस्तों वो होगी उससे आगे की दिनांक, यानी फ्यूचर टाइम। इसके बाद आता है 5वां घटक, किसके रूप में, एक टाइम पीरियड या समय अवधि के रूप में। तो जो टाइम पीरियड होता है इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, इस घटक के अंदर 2 समय ले लेते हैं और दोनों समय को 2 से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन समय इसके अंदर 2 लेने जरूरी है, नहीं तो यह घटक गलत माना जाता है। छठा जो घटक होता है एट प्लेस या वेन्यू, यानी जगह या स्थान। यह हमेशा निर्भर करेगा ओकेजन पर, यानी किस पर डिपेंड करता है, दिए गए कार्यक्रम पर। एट प्लेस और वेन्यू जो अपने पास 2 शब्द है दोस्तों, तो अपने को होते कोशिश प्लेस शब्द बहुत ही कम यूज करना है, क्योंकि उस जगह जो एग्जैक्ट वर्ड माना जाता है वो माना जाता है वेन्यू। तो इसके अंदर लिखेंगे 8 वेन्यू। और यदि एग्जाम के टाइम यह शब्द अपने को नहीं ध्यान में आता है तब हम 8 प्लेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों फॉर्मल इनविटेशन के बारे में बेसिक बात या बेसिक चीज़ें। और अगले वीडियो के अंदर हम पहले इनविटेशन को शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए लगातार अपना यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार अपने वीडियोस देखते रहें। और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और आकर अपनी समस्या रखें, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।